मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए क्लास को। इन लास्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फर्स्ट 30 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पीडीएफ ऑफ सॉलिड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 30 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। रेस्ट 40 क्वेश्चन वी विल डू इन दिस क्लास एंड द 31 नंबर क्वेश्चन इज, आ जाओ बच्चों जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। Am I audible बच्चों? So now here is question number 31, which is percentage of free space in body centered cubic unit cell is। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को? आपसे फ्री स्पेस पूछा, दे आर आस्किंग अबाउट द फ्री स्पेस इन BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आपसे पूछा है फ्री स्पेस। ऑक्युपाइड स्पेस कितना है BCC का ध्यान रखना, इट इज 68%। कौन सा? ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड स्पेस इतना है तो 100 से माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा? 32%। 32% फ्री स्पेस यहाँ पर प्रेजेंट है, फ्री स्पेस, राइट बच्चों? So the answer will be D. D is the answer. D is answer for question number 31. I need your active participation in this class. So join this class as soon as possible, बच्चों. Now we will discuss question number 32. Which of following statement is not correct? देखो बच्चों क्या दिया है? The number of carbon atoms in a unit cell of diamond is 4. ये 4 नहीं होता बच्चों, ये 8 है एक्चुअली, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 8 यूनिट, किसी भी डायमंड की यूनिट सेल में 8 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सही है। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन विच ए क्रिस्टल कैन बी क्रिस्टलाइज्ड कैटेगराइज्ड इज 14। ठीक है, ब्रेविस लैटिस कितनी होती है? 14 होती है। ओके। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम इन प्रिमिटिव सेल इज इतना, 0.48%। नहीं बच्चों ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये कितना आता है? ये आता है π/6, जो निकलता है आपका 0.524। ये वैल्यू इतनी होती है। जो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड है, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड वो कितना होगा? 0.524 होता है, ना कि 0.48। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर जनरली वॉलेटाइल। हाँ वॉलेटाइल होता है। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो आंसर इज सी। सी इज इनकरेक्ट। इसके प्लेस पर इनको देना चाहिए था, ये इसकी वैल्यू क्या थी? 0.524, राइट बच्चों? और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है बच्चों? जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। With which one of the following elements silicon should be doped as to give P type of semiconductor? आपसे पूछा है कि सिलिकॉन की डॉपिंग करानी है और इनमें से किससे डॉपिंग कराए जिससे कि आपको P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मिलेगा। अब हमेशा ध्यान रखना, जो ग्रुप 14 वाले हैं, ग्रुप 14 वालों की अगर डॉपिंग आप कराते हो, अगर इसमें आप मिक्सिंग करोगे ग्रुप 13, तो यहाँ पर एक होल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? एक होल क्रिएट होगा और इससे आपको मिलेगा P टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर, राइट बच्चों? और अगर आप इसकी डॉपिंग कराते हैं विद ग्रुप 15, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको और यहाँ से आपको मिलता है N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट बच्चों? N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। आपसे पूछा P टाइप का, तो देख लेते हैं। B इज द आंसर। बोरोन कौन सी फैमिली का? ग्रुप 13 का होता है। ग्रुप 13 क्या होता है? बोरोन होता है। आंसर बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 34। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 34। इफ A stands for the edge length of cubic system,
अच्छा, सिंपल क्यूबिक का दिया है, बॉडी सेंटर्ड का दिया है और फेस सेंटर्ड का दिया है। उन्होंने कहा तीनों के लिए ए का मीनिंग होता है एज लेंथ। ओके, देन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द स्फेयर इन दिस सिस्टम विल बी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो एक बार पहले हम खुद ही लिख लेते हैं। जो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है, उसमें क्या होता है बच्चा, ए इज इक्वल टू 2r होता है, ए इज इक्वल टू 2r, और r इज इक्वल टू क्या होगा, a/2। ओके, नेक्स्ट है आपका बॉडी सेंटर्ड BCC। BCC में क्या होता है, BCC में होता है a√3 इज इक्वल टू 4r। सो r इज इक्वल टू a√3/4। नेक्स्ट इज FCC। FCC में क्या होता है, a√2/4r होगा एंड r इज इक्वल टू a√2/4 होगा। ओके, अब थोड़ा मैच कर लेते हैं। अच्छा, जो ये यहाँ पर दिया है ये सिंपल यूनिट सेल का दिया है, फिर उसके बाद में इन्होंने BCC का दिया है, BCC का दिया है बच्चों, BCC का दिया है यहाँ पर, और फिर उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर FCC का दिया है। देखो FCC की वैल्यू किसी और फॉर्म में दे रखी है, तो बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, √2 की ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे क्या होगा, ऊपर वाला 2 बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 4 × √2, 2 2 ज़ा 4, ये वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू a/2√2, a/2√2। तो बस अब आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आंसर है। देखो, फर्स्ट के लिए होना चाहिए आपका a/2, सेकंड के लिए होना चाहिए a√3/4 और थर्ड वाले के लिए होना चाहिए a/2√2। तो आंसर इज सी इज द आंसर बच्चों, सी इज द आंसर। आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What is given? Question number 35. The fraction of total volume occupied by the atoms present in a simple cubic cell is, अभी बताया था मैंने 4π/6 मैंने अभी बताया था आपको। देखो मैंने शायद यहीं कहीं लिखा होगा, जस्ट ए मिनट, मैं बस थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ। ये देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, किसके लिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, वही आंसर होगा। देखते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूब, इट इज डी इज द आंसर। ठीक है बच्चों, डी इज द आंसर, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये डॉपिंग दिया है, NaCl दिया है आपको। NaCl की डॉपिंग कराई है 10⁻⁻4 mole% of strontium chloride. They are asking about the concentration of cation vacancies will be. वो पूछ रहे हैं कि cation vacancy की concentration कितना होगा। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। आपको क्या दिया, NaCl की डॉपिंग कराई है इतने % स्ट्रोंशियम क्लोराइड से। आपको याद होगा Na पर होता है बच्चों 1+ चार्ज, ठीक है। अगर मैं कहीं से 2 Na+ हटाऊंगी, यहाँ से 2 Na+ मैंने निकाला है, तो यहाँ पर होल क्रिएट होगा। और अगर इनके प्लेस पर यहाँ से समझ लो कि मैंने इनको निकाल लिया है, ठीक है, ये यहाँ पे अब एम्प्टी हो गए हैं। अब इनके प्लेस पर मैंने क्या किया है कि मैंने स्ट्रोंशियम दे दिया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए। मैंने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रोंशियम 2+ दिया है। यहाँ पर 2+ चार्ज है, यहाँ से भी 2+ निकला था, बट 2 प्लेस से निकला था +1 करके। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक स्ट्रोंशियम 2+ डाल देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये स्पेस अभी खाली है और ये एक वैकेंसी क्रिएट करता है, वैकेंसी ऑफ कैटायन, राइट बच्चा। वो पूछ रही है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो आप देख लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन वही होगी जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, स्ट्रोंशियम की कॉन्सेंट्रेशन होगी। और स्ट्रोंशियम की कॉन्सेंट्रेशन में क्या दे रखा है, उन्होंने दिया 10⁻⁻4 mole% ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। अच्छा जी, ठीक है। इस बात का क्या मीनिंग है, पहले ये समझते हैं। इस बात का क्या मीनिंग है बच्चा, पहले हम ये समझते हैं, ठीक है।
अभी तक आपको ये समझ आएगा कि हर स्ट्रोंशियम आयन के लिए एक कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस होगी, एक कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस होगी। सो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी यानी मोल परसेंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड एडेड। राइट बच्चा, अब ये देखते हैं ये कितना है। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज इज इक्वल टू मोल परसेंट कितना दिया, 10⁻⁻⁴, इतना मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड, किस में, परसेंटेज में दे रखा है, पर 100 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, और 1 मोल NaCl में कितना होगा, डिवाइड किया है हमने बाई 100 से, 10⁻⁻, क्या आएगा यहाँ पर, 10⁻⁻6, इतना मोल आ जाएगा बच्चा, इतना मोल आ जाएगा स्ट्रोंशियम क्लोराइड। ठीक है, इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं आप, आपसे पूछा कॉन्सेंट्रेशन, इतना मोल कॉन्सेंट्रेशन होगी कैटायन की, और इसमें आप क्या कर सकते हो, यू कैन मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, कितनी प्रेजेंट होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻6, और ये कुछ आता है आपका 6.022 इंटू 10⁻+ का 17, ये होगा इसका वैल्यू, दिस इज़ द वैल्यू। अब देखते हैं ज़रा आंसर में कहाँ दिया, 6.022 इंटू 10⁻17, यस, बी इज़ द आंसर, बी इज़ द आंसर बच्चों। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड इज जनरली ड्यू टू, किस वजह से होता है, ये एफ सेंटर प्रेजेंट होता है, यहाँ से एनायन निकल जाएगा, एनायन वैकेंसी, उसके प्लेस पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन को जब आप हीट करते हो तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर वहाँ से वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको इमिट करता हुआ इज़ द फॉर्म ऑफ लाइट, तो इसलिए वो हमें कलरफुल दिखाई देते हैं, इसलिए बच्चों हमें वो कलरफुल दिखाई देते हैं। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी कलर की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ एफ सेंटर्स पर, जितने ज़्यादा एफ सेंटर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट दे हैव गिवन, इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाई हाउ मैनी यूनिट सेल, तो पूछे कितनी यूनिट सेल से ये आपस में शेयर्ड होते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल कितने यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, कितने यूनिट सेल से ये इक्वली शेयर्ड होते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, जरा सोच के बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। फेस वाले कितने से, ये फेस सेंटर्ड जो है, फेस सेंटर्ड ये कितने यूनिट सेल से अटैच होगा, देखना बच्चों। इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ताकि आपको समझ आए। कि बाकी यूनिट सेल कैसे बनी हुई है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, अब देखो आप इसको ऐसे समझो बच्चा, यहाँ पर 6 फेसेस है और चारों तरफ से ये किससे घिरा है, चारों तरफ से यूनिट सेल से घिरा है, तो नो डाउट कि ये तो क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है। यहाँ पर भी कोई यूनिट सेल है, कहाँ पर अभी बताती हूँ। देखो एक इसके इधर साइड में है ना, इसको 1 बोल देते हैं, एक इसके पीछे की तरफ है 2 हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर है इस साइड में 3 आ जाएगा,
एक फ्रंट वाले के सामने 4 आ जाएगा, एक इसके टॉप पर है 5 आ जाएगा, और एक ये जो बॉटम है बॉटम के नीचे भी है तो 6 आ जाएगा। तो टोटल कितनों से शेड है? एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस यूनिट सेल जो है वो 6 अलग अलग यूनिट सेल से घिरी हुई है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा बच्चों आप लोगों को। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जल्दी जल्दी आंसर करो बच्चों, जल्दी जल्दी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओ। A compound formed by the element X and Y crystallizes in a cubic structure, okay, in which the X atoms are at the corner of cube. X कहाँ पर प्रेजेंट है? X प्रेजेंट है कॉर्नर पर। 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 का कंट्रीब्यूशन, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। ओके, आगे बोला है कि Y कहाँ प्रेजेंट है? एट द फेस सेंटर। ओके, 6 फेसेस होते हैं और एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो यहाँ से 3 आया। फॉर्मूला क्या होना चाहिए? x/y इज इक्वल टू 1:3 का रेशो आ रहा है बच्चों, तो ये होना चाहिए xy3 xy3। ठीक है, सो आंसर इज ए यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, और ये करेक्ट आंसर भी है। राइट बच्चा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इन विच दे हैव गिवन सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन BCC। ओके, बोलते हैं कि A इज द एज लेंथ एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर देखो क्या वैल्यू दिया है आपको। इन्होंने वैल्यू दिया है कि जो R सीजियम 1+ और इसका रेडियस है क्लोराइड आयन का रेडियस, इन दोनों के रेडियस को ऐड करके पूछा कि क्या वैल्यू आएगी। अच्छा जी, ये है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में आए, बॉडी डायगोनल को देखते हैं। बॉडी सेंटर्ड में बच्चों बॉडी डायगोनल को देखते हैं। बॉडी डायगोनल क्या होगा? ये होगा। इसको कुछ ऐसा समझते हैं, एक ये है और एक ये प्रेजेंट है और यहाँ पर तुम्हारा सीजियम प्रेजेंट है। ठीक है, अब सीजियम का हाफ कर लेते हैं, मतलब इसका रेडियस देखना है आपको। तो ये सीजियम है, सीजियम 1+, और ये आपका क्लोराइड आयन है, यहाँ पर भी आपका क्लोराइड आयन है। तो उन्होंने इन दोनों का यानी कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये इक्वल टू कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो BCC में जो बॉडी डायगोनल होती है, बॉडी डायगोनल दिस इज इक्वल टू A√3। ठीक है, और A√3, और ये जो होगा नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वो क्या होती है? वो इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ जाएगी। पूरे की वैल्यू क्या होती है? A√3, और इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा? A√3/2। बस यही वैल्यू है इसकी, तो इट शुड बी इक्वल टू A√3/2। C इज द आंसर। C इज द आंसर बच्चों। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। व्हेन जिंक कन्वर्ट्स फ्रॉम मेल्टेड स्टेट टू इट्स सॉलिड स्टेट इट हैज़ HCP स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं कि जिंक जो है HCP स्ट्रक्चर में रहता है। देन फाइंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम। नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम क्या होता है? यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पूछ रहे हैं। दे आर आस्किंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। दे आर आस्किंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। HCP में याद कर लो, HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है बच्चों। सो C इज द आंसर। C इज द आंसर, राइट। Now come to next question, question number 43. Cation and anion combines in a crystal to form the following type of compound. No doubt ionic compound बनाएंगे। Cation और anion कहाँ होता है? ionic compound में होते हैं। So A is the answer. So A is the answer. So A is the answer बच्चों। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। और बच्चों ये क्वेश्चन आपने करना है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगी। मैं आपको टाइम दूंगी, बताऊंगी लेकिन थोड़ा टाइम दूंगी आपको। इन क्यूब ऑफ एनी क्रिस्टल ए एटम प्लेसेस एट एवरी कॉर्नर। ए को बोला है कि ए कहाँ प्रेजेंट है? ए कॉर्नर पर है। उसके बाद बोला है बी एटम आर प्लेस्ड एट एवरी सेंटर ऑफ फेसेस, यानी फेस सेंटर पर है। और आपसे फॉर्मूला पूछा है। और आपसे क्या पूछा है? फॉर्मूला पूछा है।
राइट बच्चों, अब जल्दी जल्दी बताओ कि फॉर्मूला क्या होगा। इस टाइप के हम पहले भी क्वेश्चन लगा चुके हैं बच्चों, तो आप इजीली बता सकते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। हाँ जी बच्चों, जल्दी बताओ क्योंकि टाइम नहीं है अभी इतना। 70 नंबर क्वेश्चन तक पहुँचना है, अभी हम 44 पर हैं। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। कॉर्नर होते कितने 8 इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 1। बी का क्या है 6 फेसेस हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2 है इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया आपका 3। सो रेशो क्या होगा A/B इज इक्वल टू 1:3। सो इट इज AB3 टाइप। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा बच्चा बी होगा। Now come to next question. In crystal, question number 45. Here is question number 45. Here is question number 45. And what they have given? In crystals of which one of the following ionic compound would you expect maximum distance between centers of cation and anion? वो कह रहे cation और anion के बीच में इन जो नीचे लिखे आयनिक कंपाउंड्स हैं उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस किस में एक्सपेक्ट की जा सकती है। उसी में एक्सपेक्ट करेंगे बच्चा जिसके कैटायन और एनायन बड़े होंगे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लिथियम दे रखा है और सीजियम दे रखा है कैटायन, तो नो डाउट कि लिथियम वाला तो हो नहीं सकता है अगर सीजियम यहाँ प्रेजेंट है। इन दोनों में से कोई होना चाहिए। तो कैटायन आपने फिल्टर कर लिया कि भाई सीजियम होना चाहिए। अब यहाँ पे फ्लोराइड्स दे रखे, फ्लोराइड दे रखा है और आयोडाइड दे रखा। अब देखो एनायन में बड़ा साइज़ किसका है, आई का बड़ा साइज़ है। तो नो डाउट कि जब आप सीजियम 1+ और I- का कॉम्बिनेशन लोगे तो इसी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल होगी कैटायन और एनायन के बीच में, जो ये 4 दे रखे हैं इसमें से। सो आंसर इज ए, आंसर इज ए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन और वापस रिपीटिशन कर दिया इन्होंने। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है। π/6 होता है, π/6 होता है। थर्ड टाइम बता रही हूँ, π/6 होता है बच्चों, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोला है इन्होंने? द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक सेल इज 502 पिकोमीटर। ओके, रेडियस ऑफ कैटायन 110 पिकोमीटर दिया है और रेडियस ऑफ एनायन पूछा है। ओके, इन्होंने क्या बोला है? ए की वैल्यू इज गिवन 508 पिकोमीटर इज गिवन और आपसे कैटायन का रेडियस दिया है 110 पिकोमीटर और आपसे एनायन का रेडियस पूछा है। और आपसे क्या पूछा है बच्चों? एनायन का रेडियस आपसे पूछा है, ठीक है। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन, राइट बच्चों। ओके, try this question बच्चों as soon as possible। देखो FCC में जो FCC में क्या होता है बच्चों, जो एज लेंथ आती है वो किससे आती है? R + 2R + R। स्मॉल r कैटायन के लिए यूज़ किया है, कैपिटल R आपका किसके लिए यूज़ किया है? एनायन के लिए यूज़ किया है। कैपिटल R एनायन का है और स्मॉल r कैटायन का है, ठीक है। अब देखते हैं ए की वैल्यू कितना दिया है 508 इज इक्वल टू R प्लस कितना है 110 इंटू 2 कर देते हैं प्लस 2R दे रखा है। ओके, ये कितना आ गया 508 में से इसको आप माइनस कर दो, ठीक है। अब बताओ R की वैल्यू क्या आएगी? R की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? और फिर जो वैल्यू होगी उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू क्या आई है बच्चा? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। R इज इक्वल टू 144 पिकोमीटर, ठीक है। 144। सो आंसर इज ए, आंसर इज ए, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर बच्चों। Now come to next question, question number 48. Schottky defect in crystal is observed when? कब ऑब्जर्व किया जाता है? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इंक्रीज्ड? बिल्कुल भी नहीं।
अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, नहीं हो सकता, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं। एन आयन लिविंग इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, अगर ऐसा करेगा तो डेंसिटी को कम नहीं होना चाहिए, पर वहाँ तो डेंसिटी कम होती है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। डी क्या दिया, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट, बिल्कुल सही है, ये बात सही कही है उन्होंने कि कैटायन और एनायन के इक्वल नंबर ऑफ ये मिसिंग होते हैं। इज इट क्लियर? सो आंसर इज डी, आंसर इज बच्चों डी, डी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48. Now come to next question, question number 49. The highest density of water compared to ice is due to, वो कह रहे हैं कि पानी की डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है आइस से, क्योंकि बच्चों आइस में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे कि वो बनाता है केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो क्लोजली पैक नहीं हो सकते, राइट, तो जिसकी वजह से क्या होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर। सो आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, आंसर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ठीक है, इसकी वजह से आइस की डेंसिटी कम होती है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 50 इज गिवन हियर, फॉर टू आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक सॉलिड्स, कैल्शियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट अमंग द फॉलोइंग, नीचे जो दिए गए हैं उसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट किसके लिए दी गई है। कैल्शियम ऑक्साइड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है, हाई रहता है। अच्छा फिर क्या बोला है कि लैटिस एनर्जी जो होगी कैल्शियम ऑक्साइड की इज़ मच देन दैट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, बिल्कुल होगी। देख लो चार्ज देख लो, यहाँ पे +2 का चार्ज है, -2 का चार्ज है, यहाँ +1 और -1 का चार्ज है, तो चार्ज पर डायरेक्टली डिपेंड करता है लैटिस एंथैल्पी, राइट, तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ये बात भी सही बोली उन्होंने। फिर क्या बोला, पोटेशियम आयोडाइड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता ही होता है। फिर क्या बोला, KI इज सॉल्युबल इन बेंजीन, अब तीनों सही हैं, नो डाउट कि लास्ट वाला ही गलत होगा, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। KI क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, इट इज़ आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना, एंड लाइक डिजोल्व्स लाइक्स, आपने रूल पढ़ा होगा, तो ये क्या होगा कि KI जो है ये बेंजीन में डिजोल्व नहीं होगा, ये आयनिक कंपाउंड में यानी कि आयनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, जैसे कि पानी वगैरह। क्या ये बात समझ आती है? सो आंसर इज डी, सो आंसर इज डी, डी इज द आंसर। Now come to question number 51. The intermetallic compound LiAg crystallizes in cubic lattice in which both lithium and silver have coordination number of 8. The crystal class is okay. देखो बच्चे समझते हैं इस बात को, यहाँ पर जो लिथियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 8 है और जो Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 8 है, और ये कब आता है आपको याद होगा, BCC में क्या होता है, BCC में क्या होता है कि जो भी आपके पास में 2 कैटायन या एनायन दे रखे हैं या जो भी 2 पार्टिकल्स दिए हैं उन दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है। एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये कोई क्यूब है और यहाँ सेंटर पे कोई भी एटम प्रेजेंट है और यहाँ कॉर्नर पर सारे कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो ये BCC की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। इसमें क्या होगा, जो सेंटर वाला होगा वो 8 कॉर्नर से डायरेक्टली अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं कि ये जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, ये जो कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट है, ये कितने ऐसे एटम से अटैच हैं जो कि आपका कहाँ पर है, जो कि बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है। तो जितने भी आपके पास में यूनिट सेल्स होंगी, जितनी भी यूनिट सेल्स होंगी उनके साथ में डायरेक्टली अटैच होगा। जब भी आप इनकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर 4 सेल नीचे होती है और 4 सेल इसके ऊपर होती हैं, तो डायरेक्टली ये भी 8 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूटेड होता है और 8 के जो बॉडी के सेंटर पर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसके साथ ही डायरेक्टली अटैच होगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 8 आता है, कोऑर्डिनेशन दोनों का क्या आता है, 8 आता है, और वो किस में होता है, ये BCC में होता है बच्चों। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द FCC क्रिस्टल कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स इन ईच यूनिट सेल। बहुत आसान है, आपको पता है, बताओ बच्चों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, बताओ जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। FCC में एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर
there are 8 corners and the contribution of one corner is 1/8, plus there are 6 faces and they are present at the center of faces, so the contribution of one face is 1/2, so it should come 1 plus 3 is equal to 4. कितने एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए? 4 एटम. सो आंसर इज सी. सी इज द आंसर. सी इज द आंसर. ठीक है बच्चों, सी इज द आंसर. Now come to next question. Question number 53. Question number 53. Right, bacha? Question number 53. They are asking, if we mix a pentavalent impurity in a crystal lattice of germanium, okay, what type of semiconductor formation will occur? अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, थोड़ी ही देर पहले मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया. अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे चाहिए. मैंने बताया था ग्रुप 14 को अगर ग्रुप 15 के साथ में आप मर्ज करोगे, उससे ड्रॉपिंग कराओगे, तो वो क्या देगा? एन टाइप देगा. और अगर आप उसका 13 से मर्ज कराओगे, 13 से उसकी ड्रॉपिंग कराएंगे, तो वो पी टाइप देगा. तो बताओ अब यहाँ पे क्या देना चाहिए इसको? 14 की 15 के साथ करा रहे हो पेंटावेलेंट, ये ग्रुप 15 वालों को आप इसके साथ ऐड करोगे तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा. सो आंसर इज ए. आंसर इज ए. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट दे हैव गिवन. एन एलिमेंट क्या दिया है? हैविंग BCC स्ट्रक्चर, एज लेंथ इतना दे रखा, द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज. बहुत आसान क्वेश्चन है. डेंसिटी आपसे पूछा है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो, फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, रट गया होगा अब तो आप लोगों को. सो रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब. क्या दे रखा है यहाँ पर? BCC. उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 2 प्रेजेंट होते हैं. m कितना दिया? पहले ही बता दिया, 100 ग्राम पर मोल. ओके. एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है. ठीक है. ए की वैल्यू कितना दे रखा? 400 पिकोमीटर. मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर लेती हूँ. बच्चों, मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ इसको सेंटीमीटर में. तो 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर क्यूब. राइट. सो -10 आएगा यहाँ पर. और यहाँ से आप निकाल सकते हो 200 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 400 डिवाइड 400 का क्यूब करेंगे आप इंटू 10 टू द पावर -30. तो अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे बता दो. इसकी कैलकुलेशन करो बच्चों. इसकी कैलकुलेशन जल्दी से आप मुझे करके दे दो. क्या वैल्यू आती है? इसकी क्या वैल्यू आती है बच्चों? जल्दी से आप बताओ. ठीक है. क्या वैल्यू आएगी बच्चों? It comes 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. So answer is D. D is the answer. D is the answer. Right? Now question number 55. Question number 55. In question number 55, the number of atoms in 100 gram of FCC crystal with density is equal to 10 gram per centimeter cube. Okay. The edge, cell edge equal to 100 picometer. और आपसे क्या पूछा है? द नंबर ऑफ एटम्स पूछा है कि नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे यहाँ पर. द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ FCC क्रिस्टल विद डेंसिटी इतना है और सेल एज कितना है. ठीक है. आपसे एटम्स पूछा है कि 100 ग्राम अगर आपको FCC क्रिस्टल दिया है जिसकी डेंसिटी इतना है और जिसका सेल एज इतना है, तो वो पूछ रहे हैं कि 100 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा. अच्छा, आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन Na इंटू ए क्यूब. ठीक है. यहाँ से आप मोलर मास निकाल लो. मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू Na इंटू ए क्यूब. राइट बच्चों, डिवाइड बाई Z. रो की वैल्यू कितना दे रखा है? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.
10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवोगैड्रो नंबर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, उसके बाद में आगे क्या दिया आपको, ए की वैल्यू दे रखा 100 पिकोमीटर है ना, 100 इंटू 10⁻, 100 इंटू 10⁻−10, ये सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा, m की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लो बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। टेन ग्राम इज गिवन, तो 10⁻24 हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻24। ठीक है, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये कितना हो जाता है आपका 10⁻6 इंटू 10⁻−30 डिवाइड बाई 2, राइट। ये +30 और ये -30 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया बच्चों FCC, यहाँ पे क्या दिया आपको FCC। तो FCC में Z की वैल्यू क्या होती है, FCC में Z की वैल्यू होती है बच्चों 4, यहाँ पर क्या आएगा 4। ठीक है, तो ये आ गया 6.022 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ठीक है बच्चों, ये कुछ इस टाइप से वैल्यू आएगी। अब आपको पता चल गया इतने ग्राम पर मोल प्रेजेंट है, इतने ग्राम पर मोल प्रेजेंट है, राइट। अब आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इतने में कितना एवोगैड्रो नंबर प्रेजेंट होगा, इतने में कितना होगा 1.5 में कितना होगा बच्चा एवोगैड्रो नंबर, और 1 ग्राम में कितना होगा डिवाइड बाई 1.5, और आपको कितना दिया है 100 में, तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब आप देख लेना इसका क्या वैल्यू आएगा, इसकी क्या वैल्यू आएगी बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट करके देख लो कि क्या आना चाहिए। इट कम्स 4 इंटू 10⁻25। C is the answer, C is the answer, C is the answer बच्चों, C is the answer। Now come to next question। Ionic solid with Schottky defect contain in their structure। वो कह रहे Schottky defect जिन आयनिक सॉलिड में होता है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैटायन वैकेंसी होती है, नहीं, केवल कैटायन वैकेंसी पूछ रहा है, नहीं। कैटायन वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल कैटायंस प्रेजेंट होते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसी, हाँ ये बात सही है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट होती है। सो आंसर इज सी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ा देने पर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड रिमेन अनचेंज्ड। ओके, नहीं ऐसा नहीं है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर अगर आप बढ़ाते हो, प्रेशर अगर आप बढ़ाते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है बच्चों। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, ने टेम्परेचर बढ़ाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है हमेशा। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, नहीं डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। सो ए इज द आंसर, सॉरी नंबर 2 इज द आंसर, नंबर 2 इज द आंसर। Now come to next question, question number 58। On dipping germanium metal with a little of iron or gallium, one get, क्या मिलेगा उसको, जल्दी से सोच के बताओ बच्चा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रुप 14 को किससे, इरिडियम या गैलियम से करोगे तो एन टाइप मिलेगा या पी टाइप मिलेगा, इंसुलेटर मिलेगा, क्या मिलेगा, नो डाउट क्या मिलेगा बच्चा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये कौन है, ग्रुप 13, और ये कौन है, ग्रुप 14। ग्रुप 14 को अगर ग्रुप 13 में मिलाओगे तो उससे हमेशा क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59।
इन द फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इज। फ्लोराइड स्ट्रक्चर का कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे CF2 आपने लिया है, तो इसमें जो कैल्शियम 2+ होता है ये बच्चा अरेंजमेंट में होता है, और जो फ्लोराइड आयन होता है F- ये आपका होता है ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में, ऑल TD वॉइड में। जितने भी TD वॉइड्स हैं उन सब में प्रेजेंट होता है, 1:2 का रेशो होगा। तो आपसे पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर, कैल्शियम के चारों तरफ 8 फ्लोराइड आयन होंगे। सो आंसर इज C। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59 इज C। C इज द आंसर, C इज द आंसर। ठीक है, और अगर आपसे इसी में फ्लोराइड का पूछ ले तो आपको ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर उसके लिए होता है कम, उसके लिए होगा 4। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं है, ये पूछा नहीं है बच्चा अभी। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड इन ए FCC यूनिट सेल ऑफ ए मोनोएटॉमिक सब्सटेंस इज। क्या पूछा आपसे, वो पूछे नंबर ऑफ एटम FCC में कितना होता है। बहुत आसान है, कितनी बार बताएंगे, 4 नंबर आता है, द 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम एक्सियल रेशियो R, एक्सियल रेशियो पूछा उन्होंने। ठीक है, बताओ बच्चों एक्सियल रेशियो क्या होगा, एक्सियल एंगल रेशियो। ये क्या होना चाहिए बच्चों, इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये सब 90 डिग्री होने चाहिए, ये सब क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, सो आंसर इज बी, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। मोस्ट क्रिस्टल्स शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर। ओके, वो कह रहे हैं कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें अच्छे से क्लीवेज होते हैं, अच्छे से कट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या वीकली बॉन्डेड होते हैं, ओके, क्या स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, क्या स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, या अरेंज्ड इन प्लेन। एक प्लेन में होते हैं तो इजीली कट जाते हैं। ठीक है, सो क्रिस्टल शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर constituent particle are arranged in plane. Answer is D. D is the answer. Now come to next question, question number 63. Now come to next question, question number 63. ये क्या पूछा है, if A is the length, A is the length of unit cell, then which one is correct relationship। अच्छा ठीक है, सिंपल के लिए क्या होगा, A/2 ही होने वाला है। BCC के लिए क्या होगा, BCC के लिए होगा A√3/4। FCC के लिए क्या होगा, ओके, FCC का थोड़ा अलग दे रखा है बट ये सेम दे रखा है, A√2/4R, R इज इक्वल टू A√2/4। ठीक है, इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे 4 था ही पहले से, A इंटू वहाँ पे ऊपर 2 आ गया, और यहाँ नीचे 4 है √2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, तो ये वैल्यू आ गया A/2√2। देखो ये भी ठीक है, ऑल दीज, आंसर इज 4th, आंसर इज 4। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ओ पहले से निशान लगा दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया बच्चों मैंने, और इसका PDF बन गया। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स इन ए क्यूबॉइड क्लोज पैक एरा ऑफ n स्फेयर्स इज। वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल साइट के नंबर बताओ अगर आपके पास में कोई भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग दे रखी है और उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये n नंबर दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा ऑक्टाहेड्रल साइट भी कितना हो, जितने नंबर ऑफ स्फेरिकल या जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे क्रिस्टल के अंदर उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स होंगे। सो आंसर इज 4, क्योंकि n नंबर है वहाँ पर स्फेयर्स, तो n नंबर ही ऑक्टाहेड्रल साइट्स होंगे।
Now come to question number 65. In question number 65, they have given lithium metal has a body-centered cubic structure and density is this one. Molar mass is also given and they are asking about the edge length of unit cell. ठीक है, बहुत आसान है. It is quite easy. Rho is equal to Z into M upon Na into A cube. Right? They are asking about A. तो ये क्या होगा? A cube is equal to Z इंटू एम अपॉन रो इंटू एन ए. राइट बच्चों. उसके बाद में A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 किसका? Z कितना दे रखा? बॉडी सेंटर के लिए Z की वैल्यू होती है बच्चों 2. मोलर मास इज 6.94 ग्राम पर मोल एंड रो इज गिवन 0.53 ग्राम पर मोल. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इट इज गिवन हियर. And Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23. Right बच्चों? So from here you have to calculate this question and will tell me कि how much you will get. कितना मिलता है बच्चों ये आपको मुझे बताना होगा. तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो बच्चों, तो इस वजह से मैं आपको आंसर बता देती हूँ. इसकी वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट करने के बाद में 351.6 पिकोमीटर आएगी. बस आपको कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पर कैलकुलेट करना है. सो आंसर इज सेकेंड इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66. इन HCP अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज, कई बार पूछा गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है HCP में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज इतना and chloride ion is 181 picometer. वो पूछ रहे कि what is the coordination number of Na plus ion. Okay, so from here you will get the radius ratio. It is equal to 95 by 181. So from here you will get some value. सो आप डिवाइड करो बच्चों 95 को आप डिवाइड करो किससे? 181 से इसको डिवाइड करो. देखो क्या वैल्यू आती है. इट कम्स 0.524 विच लाइज इन बिटवीन द 0.414 टू 0.732. राइट. और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 आएगा बच्चों. ये टेबल में से देख के आप याद कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज द सब्सटेंसेस. क्वेश्चन नंबर 68 इज गिवन सब्सटेंसेस विच आर मैग्नेटिक बट हैविंग लेस मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, मैग्नेटिक नेचर का तो है पर बहुत कम मैग्नेटिक नेचर है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम आया. देन थियोरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू, जो थियोरेटिकल वैल्यू है उससे. ओके, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक. क्यों बोलते हैं? इनमें डोमेन होता है बच्चा, बट अनइक्वल नंबर के डोमेन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बट फिर भी इनका कुछ ना कुछ डोमेन ऐसे रह जाते हैं जो इंटरनल कंपनसेशन में कैंसिल नहीं होते, और वही इसके मैग्नेटिक मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. वेरी गुड क्वेश्चन. A solid ABC is given and ABC is arranged in the structure. So they are asking about the formula. देखो बहुत आसान है. पिक्टोरियल डायग्राम से बताया कि ये कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर पे प्रेजेंट है. सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 × 1 इज इक्वल टू 1 प्रेजेंट है. ये कहाँ प्रेजेंट है? C कहाँ प्रेजेंट है? C प्रेजेंट है बच्चों एंड सेंटर. एक यूनिट सेल दिखाया है. ये कॉर्नर, ये फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है. कितने फेस पर है? 2 फेसेस पर है. 2 × 1/2 इज इक्वल टू 1 आया. जो आपका B है, B कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पर प्रेजेंट है. इट इज़ एट कॉर्नर. राइट. कॉर्नर पर 8 प्रेजेंट है और इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/8 इज इक्वल टू 1 आया. सब कुछ 1 आया. तो A इज टू B इज टू C इज इक्वल टू 1 इज टू 1 इज टू 1 आया है. That means value है ABC. First is the answer. And the last question is number of unit cell in 0.1 gram molecule NaCl is. देखो
ये क्वेश्चन कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो फिर बच्चा मुझे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्राम मोलिक्यूल का मतलब है मोल से रिप्रेजेंट कर रही है, ग्राम मोलिक्यूल, दैट मीन्स ये मोल के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे पूछा नंबर ऑफ यूनिट सेल, बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अगर आपको 1 मोल दिया जाए, 1 मोल अगर दिया जाए, यानी 1 ग्राम मोलिक्यूल अगर आपको दिया है ऑफ NaCl इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा, कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, एवोगैड्रो नंबर, इतने मोलिक्यूल्स यानी फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl प्रेजेंट होगा। ओके, अगर आपको 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल दे रखा है तो आप क्या करोगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट। क्या पूछा है उन्होंने, इसका मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, दे आर आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट सेल। आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों कि 1 यूनिट सेल में, क्योंकि NaCl किस में होता है, FCC में होता है ना, 1 यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, NaCl की 4 फॉर्मूला यूनिट होती है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू Na इंटू 0.1 डिवाइड बाई 4, 4 से आप इसको डिवाइड करो। अब ये क्या वैल्यू आएगी, 0.1 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.025 Na। सो आंसर इज, सेकेंड इज द आंसर, सेकेंड इज द आंसर, सेकेंड इज द आंसर बच्चों। सो इस तरह से आपके टोटल 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ आया होगा और ये आपका चैप्टर तैयार हो गया है बच्चों। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हो, कौन सा चैप्टर के मैं आपको MCQs कराऊँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। नेक्स्ट क्लास हम बहुत जल्दी रखने वाले हैं, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।